कि राहुल गांधी जी की जो पहली यात्रा थी, भारत जोड़ो यात्रा, उसका जो रिस्पांस था लोगों के अंदर, वो उसको देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने ही राहुल जी से रिक्वेस्ट करी कि एक पूरब से पश्चिम यात्रा और निकालें। यात्रा जब इम्फाल से चालू हुई मणिपुर से और जैसी असम में पहुंची, तभी से इस यात्रा को बाधित करने की सोची समझी षड्यंत्र और एक प्लानिंग के साथ इसको किया गया। बाधाएं लगाई गई यात्रा के अंदर, राहुल जी को मंदिर जाने से रोका गया। और मैंने पहली बार देखा कि एक मुख्यमंत्री अपनी सरकार जिसकी हो, वो परमिशन नहीं दे रहे हैं, वो अलोकतांत्रिक तरीके से उन पे केस रजिस्टर कर रहे हैं, हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं। पुलिस प्रशासन, सरकार और भाजपा असम में मिलकर जानबूझ के बाधाएं क्रिएट कर कर हिंसा का सहारा लेकर एक शांतिप्रिय यात्रा को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ये अलोकतांत्रिक है, इसकी मैं भर्त्सना करता हूँ। जिस प्रकार से नेताओं के ऊपर एफआईआर की है, ये कहीं ना कहीं प्रतिशोध की भावना से कर रहे हैं। रिवेंज पॉलिटिक्स है। अगर आपको मुकाबला करना है तो चुनाव में लड़िए, लेकिन एक शांतिपूर्ण यात्रा, उसका नाम ही भारत जोड़ो न्याय यात्रा है। और राहुल जी ने बड़ा स्पष्ट कहा कि हम लोग शांति से अपने रास्ते पर जा रहे हैं। उस रास्ते पे अगर बीजेपी जाती है, नड्डा जाते हैं तो ठीक है, राहुल जी जाते हैं तो आप बैरिकेड लगाते हैं, उनको रोकने की कोशिश करते हैं और लोगों पर एफआईआर कर कर जो दबाव की राजनीति है, आतंक की राजनीति है, टकराव की राजनीति है, उसको बढ़ावा देने का काम असम के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। और बड़ा महंगा उनको पड़ेगा। मैं कहना चाहता हूँ, ना तो राहुल गांधी लड़ने वाले हैं, ना कांग्रेस पार्टी लड़ने वाली है, और हम सब लोग मिलकर उन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं जो जनता के जीवन को छूती हैं रोज। लेकिन यात्रा को इस प्रकार से रोक, अगर ऐसे ही नॉन बीजेपी गवर्नमेंट्स के अंदर, स्टेट्स के अंदर, अगर वो वहाँ के मुख्यमंत्री के नेताओं पर इस प्रकार का आक्रमण करें, हिंसा का अंजाम दें या केस रजिस्टर करें, तो देश कहाँ जाएगा। और इसलिए खरगे जी ने चिट्ठी लिखी है गृह मंत्री जी को कि वहाँ की सरकार को सचेत करें कि इस प्रकार की प्रतिशोध की भावना से, एक बदले की भावना से जो काम कर रहे हैं वो शोभा नहीं देता और पॉलिटिकली इसका जवाब देना चाहिए। लेकिन ये वायलेंस को यूज़ करना, भाजपा के समर्थक आकर गाड़ियों को तोड़ें, रास्ते को रोकें, जाम लगा दें, और पुलिस और भाजपा मिलकर राहुल जी को जो रोकने की कोशिश कर रही है, उससे हमारी यात्रा को और बल मिल रहा है, उससे हमारे संघ को और ताकत मिल रही है और मजबूती से जो शेष यात्रा है उसको लेकर जाएंगे। सर, आपको लगता है कि जो यात्रा निकाली है आप लोगों ने, नॉर्थ ईस्ट में 7 सिस्टर्स जो कहा जाता है, उसका एक बड़ा इलाका कवर कर लिया आप लोगों ने, वहाँ पे रिस्पॉन्स भी जो है मिल रहा है। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी बाहर निकल कर आए, नहीं मिलने दिया जाता उनसे। तो इस मंदिर वाला इंसिडेंट हुआ तब भी राहुल गांधी पास सड़क पर बैठे, मेघालय गए, अरुणाचल गए और मणिपुर गए। तो इन जगहों पर आप लोगों को लगता है कि ऑल्दो आप लोग कहते हैं कि ये चुनावी यात्रा नहीं है, लेकिन एक जनता के मुद्दे आप उठा रहे हैं, 5 न्याय की बात कर रहे हैं, तो क्या कांग्रेस पार्टी को भी राजनीतिक तौर पर चुनावों में इस बात का न्याय मिलेगा? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट एक ऐसा स्टेट, ऐसा रीजन रहा है जहाँ पे हमेशा कांग्रेस पार्टी। आप बताइए, इम्फाल मणिपुर में जो हालात पैदा हुए, वहाँ पे भी डबल इंजन सरकार है ना। वहाँ पर बलात्कार हुआ, हत्याएं हुई, हिंसा हुई, और पूरा क्षेत्र, जो पूरा राज्य है, वहाँ के लोग भयभीत हैं। उनको संभालने की, उनको उनके घावों पर मलहम लगाने की जिम्मेदारी किसकी है? वहाँ की सरकार है। लेकिन वहाँ पर उनकी बातों को सुनना, उनकी आवाज़ को बुलंद करना, उनका दुख बांटना, उनको सांत्वना देना, ये काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं। और इसलिए यात्रा की शुरुआत हमने मणिपुर से की और इम्फाल से करी थी। मैं ऐसा मानता हूँ कि जो 5 अलग अलग न्यायों की बात राहुल जी ने करी है, युवा हैं, किसान हैं, महिला है, वो सब ऐसे लोग हैं जो अपने आप को आज कहीं ना कहीं अपेक्षित महसूस करते हैं। इस शासन में 10 साल में अगर कुछ किया है तो प्रोपेगेंडा किया है, एजेंसीज का दुरुपयोग किया है, विपक्ष की आवाज़ को दबाने का काम किया है, लेकिन न्याय नहीं मिल पाया है किसानों को, नौजवानों को, महिलाओं को, दलित को, आदिवासी, वो लोग जो मेन स्ट्रीम में नहीं हैं, उनको इकट्ठा कर कर उनकी आवाज़ को रेखांकित करने का काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, हमारा इंडिया अलायंस जो है, हमारे इंडिया अलायंस के पार्टनर्स का जो वोट शेयर है वो 60% से ज़्यादा है। और इसीलिए भाजपा आज घबराई हुई है, क्योंकि अगर आप सब मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो उनको बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। और राहुल जी अगर यात्रा निकालते हैं तो उससे निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिलती है। कांग्रेस मजबूत होती है तो इंडिया अलायंस मजबूत होती है, और एक मजबूत इंडिया अलायंस बीजेपी के गले उतर नहीं रही। इसीलिए वहाँ के मुख्यमंत्री ने उनको टारगेट किया है और बार बार किया है। एक बार अगर होता तो मैं समझ सकता था कि किसी अधिकारी या प्रशासन के किसी अफसर ने कर दिया, लेकिन ये तो पूरा
पुलिस, सारा एडमिनिस्ट्रेशन, पूरी सरकार सड़कों पे आ रही है। आप यात्रा को रोक रहे हैं। इस लोकतंत्र में अगर हम लोग अपनी यात्रा नहीं निकाल पाएंगे, हम धरना नहीं दे पाएंगे, रैलियां नहीं कर पाएंगे, लोगों की आवाज़ सुनकर अपनी बात नहीं रख पाएंगे, तो फिर काहे का लोकतंत्र हम चला रहे हैं। और ये जो है ना, ये डराने की, दबाव की जो राजनीति है, ये बहुत महंगी पड़ेगी असम में और भाजपा को। लेकिन इंडिया अलायंस की आप बात कर रहे हैं कि इंडिया अलायंस को लेके बीजेपी भी हमेशा हमलावर रहती है कि बिखरा हुआ है। ममता बनर्जी का जो बयान आ गया कि हम अकेले लड़ेंगे, मुझे भारत जोड़ो यात्रा के बारे में जानकारी नहीं मिल पाई थी। उधर भगवंत मान कह रहे हैं कि हम पंजाब में अकेले लड़ेंगे। देखिए, जो इंडिया अलायंस के पार्टनर्स हैं, मैं जानता हूं कि अलग अलग स्टेट्स में, चाहे हमारी खुद की हमारी लोकल यूनिट्स हों या क्षेत्रीय दलों की अलग अलग सोच हो सकती है, और कहीं ना कहीं गिव एंड टेक हम लोगों को करना पड़ेगा। लेकिन जिसने जो कुछ भी कहा होगा, मैंने सब देखा सुना है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि अंत में सब बैठ के अक्रॉस द टेबल बात करेंगे और सारी बातें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। सीट शेयरिंग से लेके कैंपेन स्ट्रैटेजी, और इंडिया गठबंधन एकजुटता से, मजबूती से मैदान में उतरेगा। आखिरी सवाल सर, छत्तीसगढ़ से भी आप इंचार्ज हैं, छत्तीसगढ़ से भी यात्रा निकलेगी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। आपको लगता है कि जो मोमेंटम स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि 20 मार्च आते आते ये बताया जा रहा है, 20 मार्च आते आते ये यात्रा कंप्लीट होगी, ठीक वही समय रहेगा कि जब लोकसभा चुनावों की घोषणा भी हो चुकी होगी। भले ही आप लोग कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल यात्रा नहीं है, आप जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन उस वक्त माहौल पूरा देश का चुनाव के मोड में होगा। आपको लगता है इन पूरे इलाकों से? देखिए, चुनाव तो लगातार हो रहे हैं, कभी राज्य के चुनाव हैं, कभी इलेक्शंस हैं, अभी आम चुनाव भी आने वाले हैं। लेकिन ये यात्रा का जो मकसद है वो न्याय दिलाने का है, लोगों की आवाज़ को उठाने का है। और जैसे यात्रा बढ़ रही है, जो इंडिया अलायंस के पार्टनर्स हैं, जो नेता हैं, वो भी इसमें जुड़ेंगे। जैसे भारत जोड़ो यात्रा में लगभग सभी राज्यों में अलग अलग नेता साथ आए थे, तत्कालीन हमारे यूपी का जो गठबंधन था, अभी भी सब लोग जुड़ेंगे। लेकिन ये यात्रा जो है, इसमें एनजीओ भी है, सिविल सोसाइटी भी है, समाज के अलग अलग लोग भी हैं, छात्र हैं। अब असम में यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम लास्ट मिनट पे कैंसिल कर दिया, लेकिन छात्र बाहर आ गए राहुल जी को सुनने के लिए। तो ये देश में लोग अब जागरूक हो रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि यात्रा से एक मोमेंटम बनेगा, और उसका लाभ निश्चित रूप से, उसका लाभ कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। सब लोग मिलकर इसमें शामिल रहेंगे। और जैसे जैसे आपने कहा, यात्रा छत्तीसगढ़ भी आएगी, जहाँ का मैं प्रभारी हूँ, और वो यात्रा ऐतिहासिक होगी। लगभग 5 दिन यात्रा रहेगी। पूरे रूट पे पूरे सब कार्यकर्ता, सब लोग मिलेंगे, और इस यात्रा के माध्यम से संदेश देश में जाएगा कि बदलाव बहुत जल्द लोकसभा में आने वाला है। और जो 400 पार का नारा दे रहे हैं, जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कह रहे हैं कि पिछली बार से ज़्यादा सीटें आएंगी, 400 पार का नारा उन्होंने लगाया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि इस बार एनडीए की 400 पार। तो आपको लगता है? नारों से चुनाव नहीं जीता जाता, चुनाव जीता जाता है परफॉर्मेंस से, गवर्नेंस से और रिपोर्ट कार्ड से। इन 10 सालों में क्या हाल कुपोषण का है, क्या हाल शिक्षा का है, क्या हाल निवेश का है, क्या हाल इकोनॉमी का है। हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, लेकिन 80 करोड़ लोगों को आप फ्री में भोजन देने की बात करते हैं। पर कैपिटा जीडीपी हमारा क्या है? आज ब्रेन ड्रेन हो रहा है, लोग निवेश करने में संकोच कर रहे हैं, हमारी सीमाओं में चीन आक्रमण कर रहा है। तमाम मुद्दों पर ना तो काला धन वापस आया, ना 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष दिए गए, महंगाई आसमान छू रही है। तो प्रोपेगेंडा और प्रचार अलग होता है, और धरातल पे जो हकीकत है वो अलग होती है। लोग रिपोर्ट कार्ड देखेंगे, आकलन करेंगे, और तब अपने मत का प्रयोग करेंगे।